यस फ्रेंड्स, देखिए सिफारिश आ रही है कि वीडियो आप डाल दीजिए, तो मैं वीडियो डालने के लिए तैयार हो गया। ये तो आपने देख ही लिया होगा, 2758 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा फ्राइडे को। 2402 करोड़ का डीआईए ने बाई किया। 303 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में बाई किया एफआईआई ने ग्रेजुअल रैली के दौरान। 12,745 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे और स्टॉक फ्यूचर बाई किए 188 करोड़ के। स्टॉक ऑप्शन भी बाई किए 332 करोड़ के। और मिला जुला डाटा रहा दोस्तों, और विक्स भी मिला जुला रहा, कभी हरा कभी रेड। और 0.39% रेड में बंद हुआ था 16.75 पे। हमारा निफ्टी 23,090 से ग्रेजुअल रैली शुरू करी, 23,347 तक गया और दोस्तों फिर गिर के 113 पॉइंट 23,092 पे बंद हुआ। 23,050 का लो मारा। 18 निफ्टी 50 में बढ़े हुए थे और 31 शेयर गिरे हुए थे। लेकिन को जो कंसर्न नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 482 ओनली बढ़े हुए थे, 2,063 शेयर गिरे हुए थे। ये को जो कंसर्न था। बैंक्स 48,203 नीचे का लो लगाया और उससे पहले दोस्तों 48,493 से पलट गया और 858 तक ग्रेजुअल रैली के दौरान मूवमेंट रहा। लेकिन लास्ट में 48,367 पे 221 पॉइंट गिर के बंद हुआ निफ्टी। बैंक 2 बैंक बढ़े हुए थे और 10 बैंक गिरे हुए थे। 48,000 नहीं काटा और उधर निफ्टी 50 ने 23,000 नहीं काटा। ये भी एक अच्छी बात रही। डो जोन्स गिर के बंद हुए, नैस्डैक गिर के बंद हुए, S&P 500 फ्राइडे को गिर के बंद हुए। एशिया मिक्स रहा, यूरोप भी गिर के ही बंद हुआ दोस्तों। ग्रीन था लेकिन वो निफ्टी 50 वो डो जोन्स अमेरिका की वजह से डाउन रहा। गिफ्ट निफ्टी 30,072 दिखा रहा है, यानी जहां बंद हुए हैं उससे भी नीचे दिखा रहा है। और ₹86.21 मजबूती के साथ थोड़ा बंद रहा। डॉलर इंडेक्स नीचे आया एंड यील्ड भी 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड्स भी नीचे में ही बंद हुआ। क्रूड दोस्तों काफ़ी गफलत किया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये भी दोस्तों नीचे ही गिर के बंद हुआ। जबकि गोल्ड एंड सिल्वर चढ़ के बंद हुए। नेचुरल गैस का एक्सपायरी था 24 को, कॉल पुट के प्रीमियम ईट करके वो माइनस में ही बंद हुई। वो सब ऑपरेटर कब्जा करके रखते हैं, आपके बस की बात ये सब नहीं है। तो इसमें डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है। सिर्फ मैं इस वीडियो में अभी आपको सूचनाएं तो मैंने दे दी हैं, और भी सूचनाएं दूंगा, और मैं अपनी स्ट्रेटजी ज्ञानवर्धक बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, आज शनिवार है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था मुझे भी इंतज़ार था, इसलिए वीडियो लेट लेके आया। जब मेरी सोच फुलफिल हो जाती है तो मुझे उस समय से ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती। बहुत खुशी होती है। मैंने फ्राइडे को सरेआम आप लोगों को भी कॉल की बात की थी निफ्टी बैंक में, और लेवल्स भी शायद मैंने अपने
ज़बान से बता दिए थे ड्यूरिंग लाइव वीडियो। जो मेरे वीडियो को देखता है लाइव मार्केट में, वो दोस्तों कुछ भी कहीं भी किसी से भी सीखने की, ज्वाइन करने की, कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ICICI बैंक अनुमान से बेहतर नतीजे, ऐसी मेरी उम्मीद थी। पहली स्टेज मेरी उम्मीद के मुताबिक रही। तो दोस्तों आज मेरे चेहरे पर आपको कुछ खुशी नज़र आ रही होगी। इंसान की आकांक्षाएं फुलफिल हो जाएं, उससे बड़ी खुशी इंसान को दोस्तों कभी नहीं होती। उसके सामने दुनिया का कोई भी धन काम नहीं करता, क्योंकि खुशी अगर आपको मिल जाए तो दोस्तों उसके सामने सब बेकार है। तो पहले पड़ाव को मुझे लग रहा है मैंने पार कर लिया। ICICI बैंक के रिजल्ट्स अनुमान से बेहतर। निफ्टी बैंक मंडे को 48,367 221 पॉइंट डाउन खुला है। दोस्तों ये 200 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए। मैंने अपने BTST खुलेआम आपको बता रहा हूँ 340 मैं तो निकल गया था दोस्तों। जब मुझे 40 पॉइंट मिल गए तो मैं क्यों बैठूँ, प्रॉफिट है तो है, उसको लेके हजम कर लेना चाहिए। लोड भी ज़्यादा थे, लेकिन 340 कुछ बंदों ने 355 जो लेके गए हैं 100 पॉइंट उनको मिलने चाहिए मंडे को ओपनिंग पे निफ्टी बैंक में। ये तो मेरा पहली खुशी हुई, अनुमान से बेहतर नतीजे ICICI बैंक के। दूसरी खुशी, अगर ये 100 पॉइंट आप लोगों को दे देगा, 48,500 का कॉल जो 340 355 तक बाय किया गया तो दोस्तों उससे बढ़िया खुशी मुझे कभी नहीं होगी। दूसरी खुशी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बात रही अब निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में रिलायंस थोड़ा सा ढीला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिलायंस के लिए भी अच्छी है। देखिए क्रूड नीचे आएगा, रिलायंस के रिफाइनरी की मार्जिन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट होंगे। एंड डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो दोस्तों हमारे देश को भी फायदा रहेगा उससे। बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका की कम होंगी, वो इंडिकेट कर रही हैं कि फेड का रेट कट की उम्मीद लग रही है। हमारे यहाँ पहली तारीख को बजट आएगा। बजट के दिन शनिवार को बाजार खुलेगा। ये इंडिकेट करता है कि बजट में कुछ रियायतें, कुछ कैपिटल गेन टैक्स पे रियायत, कुछ कॉरपोरेट टैक्स पे रियायत, और कुछ इनकम टैक्स स्लैब पर रियायत, और कुछ STT GTT क्या है वो GST उनमें रियायत। शुगर का एक्सपोर्ट 10,000 टन आई थिंक ऐसा ही लगभग है, उसमें रियायत मीन्स शुगर शेयर्स में, और शुगर कंपनीज को अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो दोस्तों एक मूवमेंट ऊपर का पक्का आने की उम्मीद पूरी है। अगर क्रूड डाउन आता है तो दोस्तों जैसे US का पॉलिसी एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, IOC HPCL BPCL में एक मूवमेंट देखा जाएगा। और आजकल तो ऑयल इंडिया के पास में नुमलीगढ़ रिफाइनरी भी है और अपने क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भी है। इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे, मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस से ही हूँ। मैंने एक लंबी सर्विस जॉब आसाम में भी किया है, बॉम्बे हाई भी देखा है, और दोस्तों अहमदाबाद, अंकलेश्वर, महसाणा, अच्छी तरह से देखे हैं। उधर मैं साउथ में राजा मुंदरी, कराईकल भी अच्छी तरह से देखे। तो जितने भी अपने ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड्स, सभी अच्छी तरह से देखे हैं।
जैसे अहमदाबाद में है कैम्बी, अंकलेश्वर, महसाणा, अहमदाबाद। तो दोस्तों बेसिकली क्रूड में कल कॉल को चेंज कराया था पुट में दोस्तों, और पुट में अच्छा पैसा सभी ने कमाया। नेचुरल गैस के लिए जो लोग बोल रहे थे कि कुछ तो दो, अच्छी तरह से आप लोगों को सबक सिखाया कि नियर बाई एक्सपायरी, 24 जनवरी की एक्सपायरी, कॉल भी खाएगा पुट भी खाएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। शांति रखिए नेचुरल गैस में, अभी भी अगले 2 दिन शांति रखिए, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अगली एक्सपायरी शायद 24 फरवरी को है, 17 फरवरी को एक्सपायरी क्रूड ऑयल की है। और गोल्ड एंड सिल्वर फरवरी का बाय दिन बाय करके चलिए, मूवमेंट आपको ऊपर की ही मिलेगी। अब आती है बात दोस्तों स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए। ग्रुप में तो देखिए मैंने जैसे ही ग्रेजुअल रिकवरी स्टार्ट हुई और मूवमेंट ऊपर की देखना शुरू किया, तो दोस्तों वहाँ से 150 पॉइंट निफ्टी 50 एंड 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट आराम से दिखाई दिया। भरपूर फ़ायदा उठाया दोनों के कॉल लेके, मेंबर्स को भारी खुशी हुई। प्रॉफिट में लेके बैठना नहीं है भाई, जिसके पास समय है वो ऑप्शन में काम करे, जिसके पास समय नहीं है मेहरबानी करके ऑप्शन से दूर रहे, वो कमोडिटी में आ जाए। जिसके पास समय नहीं है वो कमोडिटी में आ जाए। तो फिर गिरना शुरू हुआ और जैसे ही 48,858 से 600 के आसपास आया बैंक, साफ इंडिकेशन मिल रहा था कि अब पुट की तरफ बाजार चल पड़ा है। दोस्तों पुट ले लिया गया, भरपूर प्रॉफिट पुट में भी हुआ, बढ़ते हुए कॉल में हुआ, गिरते हुए पुट में हुआ। लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट एंड स्टॉक मार्केट में समय बड़ा बलवान होता है। कभी किसी को कहो किसी भी समय पे लाके कि आप कॉल या पुट दीजिए, तो देखिए मॉर्निंग में 12:40 पे कॉल दिया 23 से 300 का बैंक अपने टेलीविज़न वालों ने, और दोस्तों वो 68 रुपये का कॉल 30 रुपये के नीचे में बंद हुआ। वो 68 से 69 भी नहीं हुआ। उनको भी निराशा हुई, और मैंने तो आपको लाइव वीडियो में बोल ही दिया था कि देखिए कॉल पे हाथ मत लगाइए, टच मत करिए, दूर रहिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या सबक सिखाऊं ड्यूरिंग मार्केट आवर। इतना बड़ा बात मैंने कह दिया था दोस्तों कि टेलीविज़न वाले 23 से 300 का कॉल दिए हैं, और अभी लगभग 1 बजा है या 1 के ऊपर हुआ है। 12:45 पे उन्होंने दिया है 68 रुपये पे। दोस्तों वो अभी 30 के ऊपर नीचे में जाने को तैयार है। तो दोस्तों 3 बजे के आसपास वो 30 के नीचे होना ही था उसको, और आपको आगाह कर दिया गया था कि इस कॉल से दूर रहिए। हिंट इतना ही बहुत होता है। पुट का बाजार है, वहाँ से दोस्तों 200-300 पॉइंट तो निफ्टी बैंक गिरा, और निफ्टी तो वहाँ से बहुत ही गिरा। अपने मेंबर्स को एश्योरेंस देता रहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम प्रॉफिट की मेरे मेंबर्स को तो दोस्तों नहीं रही, आपको भी नहीं रही होगी जिसने मेरा लाइव वीडियो अच्छे से सुना होगा। क्योंकि 2-4 मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आए, उनको मैंने ये कहा कि भाई लाइव वीडियो सुन लो। जब लाइव वीडियो डाल दिया, आपके प्रश्नों का जवाब उसमें साफ साफ दिया गया है, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। मैसेज करके टेलीफोन करके फ़ायदा नहीं है, वीडियो सुनो ना भाई। अगर नहीं सुनते हो तो सब्सक्राइब करो ना, आपके एंड्रॉयड स्क्रीन पे मेरे द्वारा वीडियो डालते ही आ जाएगा, और उसको खोल के देख लीजिए, इसमें क्या दुविधा है। आप कहें कि आप एक पर्टिकुलर टाइम बांध लें कि 12:01 बजे आना है, या 2 बजे आना है, या 12 बजे आना है। दोस्तों बाजार हमारा बंधक नहीं है, हम बाजार के बंधक हैं।
बाजार जब बोलेगा तब ही हमें देना पड़ेगा। वी आर नॉट स्लेव ऑफ मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट हमारे लिए सब कुछ है, हम मार्केट के लिए जीरो हैं। जब मार्केट बोलेगा, बताएगा, तभी वीडियो डालेंगे, तभी हम आपको व्हाट्सएप अपने ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको कॉल या पुट को आगाह करेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूँ। इंडिया विक्स कहाँ है, किस साइड चलने को तैयार है, एशिया में निक्की क्या है, हैंगसेंग क्या है, संघाई क्या है, ताइवान क्या है, साउथ कोरिया क्या है, जकार्ता क्या है, थाईलैंड क्या है एंड सिंगापुर क्या है। ये 8-9-10 कंट्रीज का पूरा विवरण मेरे सामने रहता है और अपने मेंबर्स को आगाह करता रहता हूँ, चेताया जाता है समय समय पे भाई 5 या 6% अगर विक्स बढ़ता है तो डेंजर महसूस होता है। उधर डो जोन के फ्यूचर्स भी दोस्तों वेरिएबल हैं, बदलते रहते हैं। अगर वो फ्यूचर्स 100, 150, 200 पॉइंट क्लोजिंग पर बढ़ जाते हैं तो क्यों ना हम कॉल की तरफ में अपनी कोशिश करें। और अगर 100, 150 पॉइंट गिरे हुए हैं, विक्स बढ़ा हुआ है, एशिया वीक है, यूरोप डो जोन फ्यूचर्स के आधार पर हमेशा नीचे ही खुलता है। फ्यूचर्स खराब हैं, यूरोप खराब है, यूरोप खराब, फ्यूचर खराब, एशिया खराब, विक्स खराब। इससे ज़्यादा दोस्तों इंडिकेशंस कहाँ से मिलेंगे? अपने बाजार क्यों नहीं गिरेंगे? तो आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ इस वीडियो में आज। यहाँ भी हम अपने आप को सुप्रीम नहीं समझते। डाटा देख लिया, लेकिन जो FII और जो हमारे दिग्गज सिंडिकेट्स हैं, सिंडिकेट कहते हैं 100, 200, 300 करोड़ 8-10 लोगों ने इकट्ठे किए और एक ग्रुप बना लिया, उसको सिंडिकेट कहते हैं। वो जिस स्टॉक के पीछे लग जाएंगे उसमें ही दोस्तों वो आर पार कर देते हैं। इसलिए कॉल ऑप्शन दे दो, कॉल ऑप्शन दे दो। अरे भाई, मैं अगर आपको कॉल दे देता हूँ LNT की और देख लिया कि उन्होंने कॉल बायस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सिंडिकेट्स LNT को गिरा देंगे नीचे, आपके कॉल के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। वो सिंडिकेट्स का ये काम है। उन्होंने 2, 4, 10 स्टॉक्स पकड़े हुए हैं और देखते हैं कि जिसमें कॉल बायर्स ज़्यादा हो गए उसी को वो तोड़ देते हैं दोस्तों। और ये बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं ना, ये आपस में मिले जुले रहते हैं। चाहे वो FII, नाम FII है, लेकिन वो कोई अपरिचित लोग नहीं है, वो परिचित लोग ही हैं। तो सिंडिकेट्स, FII, बड़े बड़े ग्रुप, HNI, NRI, ये सब मिले रहते हैं। इनको एक दूसरे की भड़क का पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन दिग्गज लोगों को अमेरिका का पता चल जाता कि आज वहाँ मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा। फ्यूचर ग्रीन है, वहाँ फिर भी गिर रहा है, और फ्यूचर ग्रीन है, वहाँ गिर रहा है। इनको तो पता चल गया, तो ये अपने बाजार को तोड़ देते हैं। आपने यही कहानी फ्राइडे को देखी। हम तो कहते रहेंगे कि भाई फ्राइडे है, मॉर्निंग में नीचे खुला है, आज तो फ्राई हो जाएगा, लेकिन वहीं से ग्रेजुअल रिकवरी स्टार्ट कर दी। एंड जब उनको भनक लगी है अमेरिका की कि वहाँ तो गिरावट आएगी रात को, कुछ डेटा वहाँ के खराब हैं, तो इन्होंने अपने बाजार को पहले ही तोड़ दिया, मंडे आने से पहले ही तोड़ दिया दोस्तों। इसका रेमेडियल मेजर्स क्या है? घबराइए मत, डरिए मत। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के कथन पे चलिए, पक्का इरादा। 5 उनके कथन थे,
जिसमें एक था पक्का इरादा। आपने कॉल ले लिया तो ले लिया, लेकिन मेहरबानी करके वहाँ मेरा कथन भी जोड़ दीजिए, अगर आप कॉल ले रहे हैं तो लो रेट पे लीजिए। 23,050 टच किया, जो 23,300 की कॉल हम 158 पे लेके और 230 पे बेची, वो कॉल दोस्तों जब 75 रुपये आ गई, कितनी 75 रुपये, 1/3 ऊपर से 1/3, और निफ्टी 50 इंडेक्स आ गया 23,050, तो उस कॉल को बाय कर लेना चाहिए। समय रहना चाहिए 3:20 पे। दोस्तों इस तरह का वीडियो, इस तरह का ऑनलाइन सबक, शिक्षा, एजुकेशन, लर्निंग शायद ही कोई देता हो। मैं आप लोगों की खिदमत में ये वीडियो लेके आता हूँ, तन मन धन से चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बने, किसी की झांसे में ना आए, किसी का ट्रैप में ना आए, अपनी बॉडी को बचा के रखें। तो 23,050 इंडेक्स, और जो कॉल 230 रुपये थी वो 70 रुपये आ गई। तो दोस्तों उसको बाय करके चलिए 3:20। देखिए देखिए पैरामीटर फैक्टर्स देखिए, 3:20। हर 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 मेरी बात के पीछे क्यों लिखा रहता है, आप पूछिए क्यों। ऑपरेटर को आपको ट्रैप करने का मौका नहीं मिलेगा, बाजार बंद होने वाला है। इंडेक्स आपका 23,050, कॉल जो 230 थी वो आ गई 70 रुपये, बाय करिए। मंडे को डेफिनेटली वो आपको प्रॉफिट देगी। बच्चों ज्ञान की बात है, बड़े ध्यान से सुनिए, वीडियो को आगे पीछे करके सुनिए, घुमा घुमा के सुनिए। 3:20 का टाइम, ब्लाइंड ट्रेड लेने से बचने की बात बता रहा हूँ। ब्लाइंड ट्रेड ना लें, उससे बचने की बात बता रहा हूँ। 3:20 पे ट्रेड, 23,50 पे इंडेक्स, 230 की कॉल आ गई 70 रुपये, मैं क्यों ना बाई करूं। ब्लाइंडली बाई करके चलिए, मंडे को आपको 10-15-20 पॉइंट तो देगी ही देगी। ऐसा नहीं अगर नीचे खुल भी गया तो फिर वापस आएगा। नीचे खुल भी गया, ड्यू टू यूएस फ्यूचर्स कहो, ड्यू टू यूएस गिरा हुआ है इसलिए कहो, फिर वापस आएगा। आप उसमें ब्लाइंड ट्रेड की कंपैरिजन में फंसोगे नहीं। 99% आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो एक ट्रेड तो आपका ये बन गया। दूसरा ट्रेड, ये ट्रेड दोनों तरफ है, बैंक की भी बात कर रहा हूं। दूसरा ट्रेड, आपने देखा कि ICICI बैंक के रिजल्ट्स अनुमान से बेहतर है, भाई बैंक की भी चलो एक कॉल लेते चलें। लोवेस्ट पे है, 48,000 तो तोड़ा नहीं, 48,203 के नीचे भी नहीं गया। 367 तो 121 पॉइंट डाउन में बंद है ड्यू टू HDFC एंड अदर्स। 2 बैंक ग्रीन में है, एक कॉल इसकी पकड़ ली, तो 2 ट्रेड तो आपके पक्के हो गए ना भाई मंडे के लिए। बाकी बाकी छोड़ दीजिए अपने लक पे। क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लक? इफ आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल पैरामीटर्स ऑन मंडे, फ्यूचर्स अप हैं, एशिया अप है, बट हम ऊपर जाके नीचे आ गए, अगेन यू बाय, नीचे से नीचे अगेन यू बाय, फिर आपको 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे। 2 ट्रेड लीजिए, 2 ट्रेड, निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, 4 ट्रेड हो गए ना भाई। प्रॉफिट लीजिए, साइड में बैठ जाइए लेके, कुछ मत करिए पूरे दिन, मोबाइल को बंद कर दीजिए और ताज़ी हवा खाने के लिए अपने दोस्तों में, अपने साथ, अपनी दुकान पे, अपने बिजनेस में बिजी हो जाइए।
फिर बाजार पर नज़र मारिए 3 बजे, अगेन वही स्ट्रेटजी ऑप्ट करिए। बाजार नीचे जाए या ऊपर जाए, आपको कुछ लेना देना नहीं। अब आप ये कहेंगे कि मंडे को क्या होगा। देखिए, मंडे को हम यूएस मार्केट बहुत नीचे बंद हुआ है, गिर के बंद हुआ है। पहले कंडीशन रहेगी, अगर ब्लाइंडली बैंक निफ्टी तो ऊपर ही खुलेगा, चाहे फ्यूचर नीचे हो या कहीं भी हो। और अगर फ्यूचर अप हैं, जैसा मुझे लग रहा है होने चाहिए, एशिया अप है जैसे मुझे लग रहा होने चाहिए, बैंक ऑफ जापान 0.5% ब्याज दरें बढ़ाया है, उसको उसने नलीफाई कर दिया। तो दोस्तों, निफ्टी 50 अगेन $23,200 क्रॉस करेगा तो 347, और उसके क्रॉस करते ही 440 तक का आप लेवल देख सकते हैं मंडे को, क्योंकि प्री बजट रैली, इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने को तैयार है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस वीडियो में बता रहा हूँ। नीचे का सपोर्ट 23,000 काटेगा तो 22,966 एंड 910, 861 भी दिखा सकता है। फिर वो 22,000 की टेरिटरी में घुस जाएगा, लेकिन उम्मीद मुझे कम है। क्यों है? देखिए, बैंक निफ्टी का पीई 12 के आसपास है, लोवेस्ट पे है दोस्तों। ये 2, 3, 5 साल लोवेस्ट पे है। इससे नीचे पीई बैंक का कभी इतना नहीं है। इसमें गिरावट की गुंजाइश मुझे ज़्यादा लग नहीं रही। 7 तारीख को हमारी आरबीआई की पॉलिसी है, रेट कट बैंक में होना ही होना है। मैं गांव का बंदा हूँ, गांव में बैठा हूँ, महंगाई ना के बराबर है। जहाँ बैठा हूँ फूल गोभी 15 रुपये की 30 किलो। आप हंसिए मत, मैं भी हंसा जब मैं गया अपनी पैंट में। हमारे यहाँ जो बाजार लगती है, जो हाट लगती है, उसको पैंट बोलते हैं। चाहे वो साबरमती का रामनगर हो, और चाहे वो नोएडा का परथला हो, चाहे वो राजा मुंदरी की हाट हो या कैलकाटा का हाट हो, जगह जगह हाट लगती हैं दोस्तों। मैंने कि भाई फूल गोभी इतना बड़ा 2 किलो 10 रुपये का, ये क्या चक्कर है? तो मुझे बताया गया कि हाइब्रिड बीज है, जो अभी इतनी सब्जी आ रही है बाजार में। गाजर 5 रुपये किलो, अरे आलू 6 किलो है 100 रुपये का। बार्गेनिंग करेंगे तो 7 तक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट वरीड फॉर इन्फ्लेशन, सो दे आर गोइंग टू कट रेट। वे रेट बढ़ाएंगे तो लोग बैंकों में पैसा जमा करेंगे, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन रेट कम करेंगे, लोग बाइंग ज़्यादा करेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन महंगाई है ही नहीं तो बढ़ेगी कैसे? दिस इज द चांस टू कट रेट कट। मैं जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने भी हौला करने वाले हैं, क्या होगा प्रिडिक्शन वाले हैं, रेट कट का क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, ये होगा वो हो गया, मैं आपको बहुत दिन पहले बता रहा हूँ। 7 तारीख को आरबीआई पॉलिसी में रेट कट होगा तो बैंकों का क्या होगा? ऊपर भागेंगे। निफ्टी बैंक क्या होगा? ऊपर भागेंगे। मेरे पास कई कॉल्स आई कि गुरुजी 53,000, 55,000 की कॉल 55 रुपये में आ रही है। 55,000 की कॉल फरवरी की 55 रुपये में आ रही है।
कैन यू, मैं भी हंसा दोस्तों देख करके। फिर फ़ोन आ गया अगले दिन दूसरे बंदे का कि 53,000 की कॉल, पता नहीं 60, 70, 80 रुपये बताया उसने। आप ये बताइए ले लें या ना ले लें। दोस्तों देखिए रिस्क तो है, कभी मैं इतनी लंबी प्रिडिक्शन देता नहीं हूँ। मैं तो उन लोगों में हूँ खाया पिया गिलास थोड़ा भरा नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों, अगर आप इतनी लंबी प्रिडिक्शन पे इतनी सस्ती कॉल लेंगे, बहुत दिन बाद मैं अपना ये वक्तव्य दे रहा हूँ इस तरह का, तो डेफिनेटली आपको 90% प्रॉफिट होने की उम्मीद तो है। मैं पूरा 100% नहीं बात कर रहा हूँ भाई। और अगर बैंक निफ्टी में ऐसा हो रहा है तो निफ्टी पीछे क्यों रहेगा? 24, 24.5 तो चला ही जाएगा। इसका लोड शायद 75 का हो जाए है, मतलब ही 75 का हो जाएगा शायद। वीकली तो 75 का है ही, एंड बैंक निफ्टी का 30 का। तो आप समझ लीजिए मैं हिंट क्या दे रहा हूँ आपको। मैंने निफ्टी के लेवल्स लो के बता दिए और हाई के बता दिए, अब निफ्टी बैंक के बता देता हूँ। देखिए मंडे को मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसमान तोड़ देगा, बहुत ऊपर भाग जाएगा। 48,800 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। 858 ही मान लीजिए। 858 अगर कटा तो फिर ये 49,100 और 210 और 470 भी जा सकता है मंडे को। अब नीचे अगर 203 कटेगा तो आपको भी पता है क्या होगा। कोई मैं नया जादू नहीं कर रहा हूँ। 48,203 कटेगा तो फिर ये 48,050 और उसके नीचे गया तो दोस्तों 47,800, 900, 800 और 700 तक भी जा सकता है। ये हो सकता है ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन हम तो कॉल लेके गए हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए, कहीं कहीं भी जाए, हमें क्या लेना देना उससे। तो मैंने नीचे के भी इसमें लेवल बताए, ऊपर के भी बता दिए। अब आप कहेंगे स्टॉक की बात, HPCL, BPCL, IOC अपने अपने बच्चों के, अपने बीवियों के लिए खरीद कर रखें और तहजीब से जीवन को जिए। इनमें अप्रिशिएशन भी है, थ्रू स्प्लिट कहो, थ्रू बोनस कहो, एंड डिविडेंड यील्ड भी है। बार बार आगाह कर रहा हूँ, मेरे पास गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बहुत शेयर्स हैं। किसी ज़माने में 400 शेयर लिए थे लेमन ब्रदर्स के टाइम पे, आज 7,880 शेयर। 4 बार तो बोनस दे चुका, और आज हेडलाइंस थी अखबार में फिर कुछ देने जा रहा है। 7 फरवरी लास्ट डेट है, 30 जनवरी को डिविडेंड घोषित कर देगा। पिछला डिविडेंड 5.5 रुपये था। दोस्तों अगर 170 की स्टॉक पे 5-6 रुपये का डिविडेंड मिलता है तो कितने % हो गया भाई? 3-4% तो हो ही गया। एप्रिसिएशन अलग हाथ में, बोनस अलग हाथ में, डिविडेंड अलग हाथ में, और PSU महारत्ना कंपनी है जाने वाली, कहीं नहीं है, तो क्यों इक्के दुक्के आलतू फालतू शेयर्स खरीदने पर लगे हुए हो? फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो IPO में भर दो, अरे 100 गुना तो IPO हुआ है। एप्रिसिएशन का कद्दू हुआ है स्टैंडर्ड ग्लास में, स्टेलियन क्या है साला फ्लोरोकेमिकल्स में। 10 IPO गिना सकता हूँ जो अपने लेवल से नीचे चल रहे हैं। सब्सक्राइब हुए हैं 100 से ज़्यादा, 108 टाइम्स, 150 टाइम। एक तो SME साला 400 गुना हुआ है, SME 400 गुना। क्या है उसका नाम, इमिग्रेशन है कुछ करके, देख लीजिएगा। 72 रुपये पे 400 गुना जो सब्सक्राइब हुआ दोस्तों। आज 71 रेट है उसका, बिलो पार है।
क्यों इनके लफड़े में पड़ते हो? मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैंने 40 साल ये बाल जो हैं सफ़ेद धूप में नहीं किए हैं, मेहनत किया है, दुनिया देखी। पता नहीं चल पा रहा है केतन पारीक और हर्षद मेहता के जमाने के आईपीओ का। वे गए कहाँ? भाग गए विदेश। क्यों ना आईओसी खरीदोगे 128 पे? बीपीसीएल ने आपका क्या बिगाड़ लिया? एचपीसीएल ने आपका क्या छुड़ा लिया? गेल ने आपका क्या बिगाड़ लिया भाई? ऑयल इंडिया क्या बुरा है? उसके पास रिफाइनरी भी है, तेल प्रोडक्शन भी है। अगर मैं बता दूं असली बात कि तेल प्रोडक्शन में कौन सी फॉर्मेशन है, बहुत से यूट्यूबर्स को तो यही तमीज नहीं कि तेल मैन्युफैक्चर होता है या प्रोडक्शन होती है। कुछ तो मैन्युफैक्चर बताते हैं क्रूड ऑयल को। ऐसे 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 ब्रिलियंट यूट्यूबर्स इस यूट्यूब ने पैदा कर दी। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया के पास में तुरा फॉर्मेशन है, जबरदस्त आउटकम प्रोडक्शन है। एक दिन में 100 की टंकी भर देता है। $100 क्यूबिक मीटर पर डे। और रिफाइनरी डुप्लीकेट बीपीसीएल से ले लिया ऑयल इंडिया ने। अपना माल अपने यहाँ रिफाइन करके बेचिए, मार्जिन ही मार्जिन। तभी तो बोनस दिया, तभी तो बढ़िया डिविडेंड देता है। कितने शेयर बातों में आपको बता दिए। रिलायंस ने आपका क्या बिगाड़ा है? बहुत बड़ी रिफाइनरी है, एशिया की बिगेस्ट है शायद, देख लीजिएगा नक्शे में। टाटा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ध्यान देगी। क्या पुल टाटा स्टील के लोहे के बगैर बनेंगे? क्या पुअर लोगों के लिए मकान में टाटा स्टील का लोहा नहीं लगेगा? क्या स्टील के बिना कुछ बनता है? बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। बात ही बात में आपको कितने शेयर बता दिए। HDFC बैंक डूबने वाला नहीं है। अब SBI की वैल्यूएशंस को महंगा कह सकते हो, SBI HDFC की का नहीं कह सकते। तिरंगा झंडा जिनके हाथ में रहेगा उन पे ही आप बाय करें। बहुत वैल्यूएबल वीडियो है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत वैल्यूएबल। ऑप्शन में खेलना है तो खाया पिया गिलास थोड़ा 12 आने। फरवरी की कॉल लेके बैठना है तो 90% स्टॉक हाथ में लेने हैं, बीवी बच्चों के और अपने प्रोजेनी के लिए कुछ कुछ लेके रखिए। सारे माल को हड़प तड़प मत करिए, बैक में रखिए, अपनी मजबूती बनाइए, एसेट के रूप में रखिए। दुनिया आपका मकान छीन लेगी, प्लॉट छीन लेगी, जमीन छीन लेगी, शेयर कोई नहीं छीनता, बशर्ते कि अच्छे डीमेट में रखें, न्यू कोटक में रखें, HDFC में रखें, SBI में रखें, IDBI में रखें, ICICI में रखें, एंजल वन में रखें, लिस्टेड एंटिटी है। तो कहोगे किन में नहीं रखना चाहिए? अरे जिनके नाम नहीं बताए उनमें नहीं रखना चाहिए। बुद्धू से बुद्धू आदमी भी समझ सकता है सारी बातें। सारी किताब ही खुलवा के दिखाओगे? मेरे चेहरे की हंसी को परखिए और तरोताजा रहिए, टेंशन मुक्त रहिए, प्रभु को गुनगुनाइए। मोहे और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। धन्यवाद।